वही सतगुर की बैठक पासा, डोर छाड़ हे काल निराशा। प्राणी सतगुरु की स्थिति लावे, डोरी छाड़ काले अलगावे। जब जीव सच्चे सतगुरु की शरण में बैठता है तो वह काल माया की डोर छोड़ देता है और काल का भय और निराशा मिट जाती है। जीव का सच्चा लाभ तभी है जब वह अपने मन की डोर सतगुरु को सौंप दे और काल से दूरी बना ले। जे सतगुरु सुधी बिसरे भाई, जब ही काल पर बजत बचाए। जब जीव सतगुरु को भूल जाए तो काल तुरंत आकार उसे जकड़ लेता है। सतगुरु को भूलते ही काल आ जाता है। जिनके हृदय में संतों का प्रेम, सतगुरु से निष्कपट अनुराग है, उनके निकट काल आ भी नहीं सकता। जैसे मछली बंसी में फंसकर खिंच जाती है, वैसे ही जीव की सुरती जब मन माया में अटक जाती है तो काल उसे खींच ले आता है। परंतु यदि वही सुरती सतगुरु के चरणों में टिक जाए तो वह काल से बचकर सदगति पाती है। जब जीव सतगुरु की डोर मजबूती से पकड़े रहता है, तब काल चाहे सिर पर चोट करे, जीव को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुरती डोर सतगुरु गहे रहे चरण के माए, सुख सुरती सब दे मिली डेरी डेरी समाए। जीव अपनी चेतना की डोर सतगुरु के हाथ में सौंप दे और उनके चरणों में स्थिर हो जाए। जब उसकी सुरती शून्य ध्वनि अनहद शब्द से मिल जाती है तो वह अमर स्थान में जा पहुंचती है। तब काल का कोई भी दाव नहीं चलता। संत कहते हैं, जो जीव निर्मल होकर इस मार्ग पर चलता है वही आगे दिव्य लोक में जाता है। जो सज्जन सतगुरु से निरंतर जुड़े रहते हैं वही भाग्यशाली हैं। वार काल जहु बसे ठिकाना, काल पार सतगुरु का ध्याना। उनका ठिकाना काल के पार सतगुरु के अमर लोक में होता है। यही जिनका हृदय सतगुरु में बसता है और जिनकी सुरति सतगुरु के साथ जुड़ी है, वे अमर पद को पाते हैं। सतगुरु की महिमा अपार है। जो सतगुरु की शरण में रहता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जे सुरती सतगुरु के जाही, जैसी डोर ऊंट के नाई। जैसे ऊंट या गाड़ी जावे, खब कतार पीछे चली आवे। जीव की सुरती सतगुरु में जुड़नी चाहिए। इसका उदाहरण ऊंटों की कतार से दिया गया है। जैसे पहले ऊंट के गले में रस्सी होती है और बाकी सब पीछे पीछे चल देते हैं, और वैसे ही जिसने सतगुरु की डोर पकड़ ली उसके पीछे बाकी गुण दोष इंद्रियां और चित्त भी अनुशासन में आ जाते हैं। जैसे परिंदों को डोर से बांधकर पंक्ति में चलाया जाता है, वैसे ही सतगुरु की डोर से बंधी हुई सुरती सही दिशा में चलती है। तभी जीव का ठिकाना काल से परे बनता है। जो जीव अपनी सुरती को सतगुरु में दृढ़ कर देता है, उसके हृदय में केवल वही धुन बस जाती है। वह मार्ग इतना पक्का है कि उसमें कोई छलावा, कोई भ्रम नहीं होता। अन्य सभी मार्ग केवल बहकावे हैं। कोई चाहे कितना ही तप करे, योग साधना करे या संयम रखे, यदि सतगुरु की शरण न मिले तो सच्चा विवेक, जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे ऊंटों की कतार में पहला ऊंट दिशा तय करता है और बाकी सब उसी के पीछे चलते हैं, वैसे ही जो जीव अपनी सुरती सतगुरु से बांध लेता है, उसके पीछे बाकी विचार, वासनाएं और चित्त शक्ति सब उसी पथ पर लग जाते हैं। संतों ने अनुभव से यही उपदेश दिया है। सतगुरु की शरण में ही पवित्र मार्ग मिलता है। यह न कोई नई बात है, न ही एक ही संत की वाणी, बल्कि सभी संतों का यही मत है। या अब बहमे को भेद बतावे, कर्मी जीव काल के दावे। सज्जन का भाका निर्बारा, कर्मी जीव काल को जारा।
जो जीव केवल कर्म में अटका रहता है, यानी सिर्फ कर्म कांड करता है, वह काल के दांव पेच में ही फंसा रहता है। परंतु सज्जन सतगुरु के वचन को पकड़ते हैं और काल पर विजय पाते हैं। उनके प्राण कहां होई जाई, कहो स्वामी मैं ही बरनी सनाई। काल घाट देखें के ही द्वारे, सब जीवन के खाए बिडारे। यह सवाल उठता है कि कर्मी जीव के प्राण आखिर जाते कहां हैं। संत बताते हैं, काल के घाट पर। काल ही सबका भक्षण करता है और यही उसका द्वार है जहां सभी जीवों का नाश होता है। काल जीव को किस तरह से पकड़ता है, वह पूरे जगत को किस प्रकार खा जाता है, यह रहस्य है कि काल मन और इंद्रियों के द्वारा जीव की चेतना को खींचकर शरीर में फंसा देता है और अंततः उसे गले से बाहर प्राणों का निकलना जरूरी हो जाता है और वह प्राणों को निकाल देता है। कर्मकांड, तप और नियम अपने आप में अधूरे हैं। सतगुरु का मार्ग ही वास्तविक उद्धार का पथ है। इसलिए सुरति की डोर सतगुरु से बांधो, वही डोर जीव को काल के दाव से खींचकर अमरलोक तक ले जाएगी। प्राण निकारे आय के, घेरे घटके माए। एक जीव बाचे नहीं, धरी धरी सबके खाए। जब मृत्यु का समय आता है, तब काल आकर देह के घट अर्थात शरीर को घेर लेता है। तब कोई जीव बच नहीं सकता। काल सबको एक एक कर खा जाता है, चाहे राजा हो या रंक। जीव सोचता है कि यह संसार मेरा है, पर वह जानता ही नहीं कि उसे किसने भेजा, कहां से आया, किस कारण इस शरीर में प्रवेश किया। उसकी असली उत्पत्ति का रहस्य वही भूल जाता है, वही भूल बैठा है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। यही जीव बार बार 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता है। संत कहते हैं कि हे स्वामी, इस खेल का रहस्य खोलकर दिखाओ। साधक कहता है, मैं पतित मतिहीन दीन दास हूं, मेरी आशा बस आपके चरण कमल में लगी रहे। अब मेरा विश्वास किसी और आश्रय पर नहीं जाता। दिन रात मेरी सुरति केवल आपके चरणों में टिकी रहे। मैं ज्ञान विवेक नहीं जानता, न शास्त्रों की गहराई समझी है। बस मेरे हृदय को दृढ़ करके अपने दया शरण में रख लीजिए और मेरे मन के सभी संशय मिटा दीजिए। सतगुरु से शिष्य प्रार्थना करता है। संसार में हर जीव मोह माया और द्वंद्व दुविधा में फंसकर मारा जा रहा है। हे स्वामी, आपकी शरण के बिना यह जीव जगत जाल में कैसे फंसा है और कैसे मुक्त होगा, यह समझ से बाहर है। काल बली प्रचंड कहावे, या से जीव बचन नहीं पावे। छल बल दाव करे कहूं भांति, करे कपट जीव पर दिन राती। काल को बलशाली और प्रचंड कहा है। उसके पंजे से कोई जीव नहीं बच सकता। वह हर तरह का छल बल और दांव लगाकर जीव को दिन रात फंसाता है। नहीं कहूं डेर यो बचन जीव पावे, जहां जाए ते जाए समावे। स्वर्ग मिले पाताल न बाचे, यही जंतर शरण जेही याचे। जीव कहीं छिप कर काल से नहीं बच सकता। चाहे स्वर्ग जाए या पाताल, हर जगह काल उसे पकड़ लेता है। इससे बचने का कोई साधन नहीं, सिर्फ एक साधन है, सतगुरु की शरण के। भटकत फिरे जुगन के माही, कालबती से पार न पाए। यह कटदाव लगाए फंदा, कर्मी जोग जगत का धंधा। जीव असंख्य युगों तक भटकता रहता है। काल के बल से वह कभी पार नहीं हो पाता। काल के कर्मों का ऐसा फंदा डाल रखा है कि हर कर्म उसे और कसता है। काल बलशाली है, जीव उससे मुकाबला नहीं कर सकता। वह जीव को दुखों में डालकर सदा सताता रहता है। काल सर्वभक्षी है, हर जीव को खाता है, कोई भी बच नहीं सकता। संसार अज्ञान से भरा है, जीव जानता ही नहीं कि वह कहां से आया और क्यों आया।
कर्मों के जाल और माया के मोह से जीव काल का शिकार बनता है। केवल सतगुरु की शरण से ही जीव इस काल चक्र के पार हो सकता है। हे जीव, काल की ताकत से डर मत, लेकिन उससे बचने का मार्ग केवल सतगुरु की डोर है, बाकी कोई उपाय नहीं है। काल एक अत्याचारी जल्लाद की तरह मैदान में खड़ा है। उसके हाथ में धनुष है। वह बार बार बाण खींचकर जीवों को मारता रहता है। इस संसार का कोई भी जीव उसके बाणों से बचा नहीं है। जैसे जंगल में भेड़ें शेर का आहार बनती हैं, वैसे ही जीव काल के आहार है। जैसे शेर भेड़ों के झुंड में घुसकर शिकार करता है, वैसे ही काल जीवों के झुंड में घुसकर उन्हें मार डालता है। हृदय कहता है कि हे स्वामी, यह काल कसाई कैसा है? इसका चरित्र क्या है? इसके हथियार कौन से हैं? और यह जीवों को किस तरह मारकर अपना स्वाद लेता है? काल जीवों को किस तरीके से घेरता है? किस प्रकार वह जीव की सुरती चेतना को अपने वश में कर लेता है? जीव सत्य पुरुष की अंश, हे हृदय तई आदि सुनाऊं, जीव सुरती की संधि लखाऊं। वास्तव में जीव सत्य पुरुष का अंश है। साहिब कहते हैं कि हे हृदय, सुनो, मैं तुम्हें इसका मूल बताता हूं। जीव की सुरती चेतना का संबंध मूल रूप से उस परम पुरुष से है। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश व अंतर्जामी। उनकी अंश जीव जग आया, कर्ता पांच तत्व में लाया। चौथे महल अर्थात अमरलोक के परम पुरुष ही जीव के स्वामी हैं। जीव उन्हीं का अंश है, परंतु जब संसार में आया तो कर्ता अर्थात माया और प्रकृति ने उसे पांच तत्वों के शरीर में बांध दिया। कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, सार दिए बिसराय के घर घर करते पुकार। प्रकृति और माया ने यह देह बनाई, युग युगांतर तक जगत का विस्तार किया, जीव को उसमें सार देकर भेजा। लेकिन जीव अपने घर अर्थात सत्य पुरुष को भूल गया। वो अब घर घर भटकते हुए पुकार रहा है। तम पिंड प्रधान बसे तनमाई, कर्ता ने काया उपजाई, वेद पुराण कर्म उपराजा, या से करे जीव जग काजा। शरीर में पांच पिंड अर्थात तत्व प्रमुख रूप से बसे हैं। कर्ता ने यही काया बनाई, फिर वेद पुराण और कर्म कांड रचे गए और उन्हीं के आधार पर जीव संसार के कामों में लग गया। कर्ता कर्म किया विस्तारा, लख 84 रूप संवारा, काल अपर बल जाल पसारा, उन सब चेरी जीव के मारा। कर्ता ने ही कर्मों का विशाल ताना बाना रच दिया और 84 लाख योनियों का चक्र खड़ा कर दिया। काल ने सब पर अपना जाल फैलाया और कर्म बंधन में फंसे जीव को मारकर अपना आहार बना लिया। वह जीवों को बाणों से मारकर अपना आहार बनाता है। जैसे शेर के सामने भेड़ें टिक नहीं सकती, वैसे ही जीव काल के सामने असहाय है। जीव सत्य पुरुष का अंश है, उसका असली घर चौथा महल है। पांच तत्वों की देह बनाकर जीव को उसमें बांध दिया गया। वेद पुराण और कर्म के नियमों से जीव फंसकर बार बार जन्म मरण करता है। कर्म और माया के जाल से बंधे जीव को काल हमेशा मार डालता है। हे जीव, तू सत्य पुरुष का अंश है, काल का आहार नहीं। यदि सतगुरु की शरण लेकर अपने सुरती को मूल से जोड़ लेगा तो काल के बाण तुझ पर असर नहीं कर पाएंगे, वरना यह काल हर हाल में तुझे खा जाएगा। कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जी भटकावे, कहीं बंधन से बांधे भाई, ऐसे बंध अनेक लगाई। कर्म एक बाजीगर की तरह है, वह जीव को नचाता है, खेल दिखाता है और बार बार भटकाता है। जीव अलग अलग बंधनों में फंसता रहता है। माया के बंधन, वासनाओं के बंधन, मोह ममता के बंधन के ही दाव नहीं मार्ग पावे, धरी धरी देही जन्म सिरावे, 84 से निकल न पावे, बार बार वैसा ही समावे। जीव कितने ही दाव पेच लगाए फिर भी सच्चा मार्ग नहीं पाता। वह घर घर जन्म लेता है, 84 लाख योनियों के चक्कर से निकल कर नहीं पाता और बार बार काल के गले में समा जाता है।
कर्म सारणी बंदी बसी सुरती रही अगो, आशा के बस में पड़ी बासा व्यक्ति मलो। जीव कर्मों की डोर में बंधा है, उसकी सुरति अधोमुखी हो गई है। वह अपनी आशाओं और इच्छाओं का दास है, उसी में दुख व विपत्ति का घर बना लिया है। कर्म या परबल भारी भोग, सब जग जार जबर यह रोग। बिना कर्म काया नाही, जग बस रहा कर्म के माही। कर्म बहुत ही प्रबल है, यह संसार का सबसे भारी रोग है। बिना कर्म के कोई कथा नहीं, हर जीव उसी में बंधा हुआ है। काया बिना कर्म नहीं हारे, कर्म बिना काया नहीं सोए। यह अनादि से रचना भाई, जुगन जुग ऐसी चली आई। शरीर बिना कर्म के नहीं टिक सकता, और कर्म बिना शरीर के नहीं होते। यह चक्र अनादि काल से चला आ रहा है और युग युगांतर से चलता रहेगा। कर्म भूत सब जग के लागा, या से बची नहीं कही जागा। कीट पतंग संग सब केरे, तोल लेके अंडा सब धेरे। संसार का कोई भी जीव कर्म से बंधा नहीं है, कर्म से बचा नहीं है। कीड़े पतंगे से लेकर मनुष्य तक सभी कर्म के बंधन में बंधे हैं। सात दीप नवखंड कहावे, चौथा लोक कर्म बस गावे। चंद्र सूर्य रुद्रदूत अवतारा, यह सब बंधे कर्म को जारा। सात दीप नौ खंड 14 लोक सब कर्म के अधीन हैं। चांद सूरज के अवतार तथा कर्म जाल से बंधे हुए हैं। खंड खंड ब्रह्मांड लो लेख सकल जग ले जेल, काल कर्म सिर ऊपरे जुग जुग फिरत बेहाल। यह सारा ब्रह्मांड, इसके खंड और ले लोक सब कर्मों की जेल है, और इस जेल के ऊपर काल बैठा है। वह जीव को युग युग तक बेहाल करता रहता है। अब यह काल चरित लखाऊं, अंध्रपान बसे जही ठाऊं। काया भीतर काल सतावे, जब वह प्राण लेन का आवे। सिमटत भास श्वास ढिठावे, प्राण पति जम सिमट समावे। अब सुनो काल का चरित्र। वह जीव की प्राणवायु के भीतर बैठा रहता है। जब समय आता है, तब वही काल शरीर के भीतर से प्राण को खींचकर सताता है। जीव का श्वास धीमा पड़ जाता है, प्राण सिकुड़कर यमराज के हाथों में चला जाता है। इस चौपाइयों का सार इस प्रकार तुलसी साहिब कहते हैं कि कर्म बाजीगर है, और वह जीव को नचाता और भटकाता है। जीव कर्म बंधन में जकड़ा है, 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकल नहीं पाता। न शरीर कर्म के बिना टिक सकता है, न कर्म शरीर के बिना। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। कीट से लेकर देवता और अवतार तक कर्म के अधीन है। कर्म की जेल के ऊपर काल बैठा है, और हर जीव को अंत में निगल लेता है। जब प्राण निकलते हैं तो काल भीतर से ही उन्हें खींच लेता है, श्वास रुक जाता है और जीव असहा हो जाता है। तो कहते हैं कि हे जीव, तो कर्म और काल के खेल में मत उलझ। केवल सतगुरु की शरण ही तुझे इस अंधे बंधन से छुड़ा सकती है। बाकी सब कर्मजाल और काल का दाव है। भास आकाश तत्व में जाई, तत्व आकाश अंड के माही। जब यह कर्म कला बुझावे, बुद्धि सुरति का आन दबावे। जब जीव की सुरति पंचभूतों और आकाश तत्व में बंध जाती है, तब कर्म की कला प्रकट होती है। यह कर्म बंधन जीव की चेतना सुरति को दबाकर भटकाता है। मैली बैठी सुरति के माई, वही समय में जाए समाई। कर्म अनुसार बसे मन आशा, सुरति मन बंधी बंधन फांसा। जब जब मन किसी वासना या आशा में फंसता है, तब तब कर्म उसी का जाल बुनता है। जीव की चेतना उसी में फंसकर बंधन का फंदा डाल लेती है। कर्म सारणी बंधी बसे, आशा बास निदान। यह नव द्वारा पिंड में निकस जाए जो प्राण। कर्मों की डोर में बंधी हुई सुरति आशा को अपना घर बना लेती है, और अंत समय में जैसे प्राण नौ द्वारों से निकल जाते हैं, वैसे ही चेतना कर्म के अधीन निकल पड़ती है। यह तो कर्म बुद्धि अनुसारा, अब दुनिया यह काल बसारा। अष्ट कमल दल अंदर माई, हाथ भी बैठा काल कसाई। कर्म के अनुसार जीव की बुद्धि चलती है।
अब सुनो काल का विस्तार। वह आठों दिशाओं में फैला है और भीतर ही भीतर बैठा है, जैसे कसाई अपने शिकार की ताक में। जब मृत्यु का समय आता है तो काल प्राण शक्ति को समेट लेता है, आंखों का कमल द्वार बंद हो जाता है और सुरती उलटकर काल के मुख की ओर खिंच जाती है। मृत्यु के समय काल जीव को अपनी दाढ़ों में दबा लेता है, आंखों से पानी टपकने लगता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है और कोई भी सहारा नहीं बनता। उस समय यमदूत चारों ओर से घेर लेते हैं, प्राणों को खींचकर शरीर से निकाल ले जाते हैं। जहां जहां आशा है वहां वहां जीव का निवास है। जितनी गहरी आशाएं होंगी उतने ही कर्म बंधन होंगे। कर्मी आस की बास में जेनी जान समाए, जा जैसी करनी करे सो तैसे फल खाए। जीव कर्म और आशा के घर में बंधा है, जो जैसा कर्म करता है वही फल उसे भोगना पड़ता है। यमराज का असली रूप बताता हूं और मृत्यु के मार्ग में जीव को कैसी विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं उसका वर्णन करता हूं। पापी जीव को यमदूत जलते हुए लोहे के खंभों से चिपका देते हैं। उसकी देह जलती है, छिलती है, वह तड़प तड़प कर छटपटाता है। जैसे लोहार आग में लोहे को डालकर पीटता है, वैसे ही पापी जीव की आत्मा को काल अग्नि में जलाता है। यह दृश्य इतना भयानक है कि सुनकर भी हृदय कांप उठता है। जीव को उबलते हुए तेल से भरे हुए कुंभी पाक नरक में डाल दिया जाता है। वह सिर समेत उसमें डूब जाता है, उबलते तेल में तड़पता है। जब वह सिर ऊपर निकालता है तो यमदूत लाठियों से उसे पीटते हैं और फिर से तेल में डुबो देते हैं। वह जीव कल्पों तक यानी करोड़ों वर्षों तक इस कुंभी पाक में वास करता है। मुख और नाक से धुआं और भाप निकलता रहता है, यातना कभी समाप्त नहीं होती। यह सब दुख पापी जीव अपने कर्मों के कारण ही भोगता है। उसकी बुरी करनी ही उसका नाश करती है। जिसने अधर्म और छल किया उसका यही अंजाम है। नरक तो अनेक प्रकार के हैं, यह तो केवल झलक है। हर हर जीव को अपने कर्मों के अनुसार वहां अलग अलग यातनाएं मिलती हैं। जैसे भट्टी में जलते हुए कीड़े मकोड़े इधर उधर छटपटाते हैं, वैसे ही जीव नरक में कष्ट सहते हैं।